हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5 में सप्ताह 16 में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में आज हम सब पढ़ेंगे डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ये जो आपका पाठ है ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। जो आपके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को खोजे आसपास, उसमें ये पाठ है और पाठ का यही नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पाठ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप पाठ को विस्तृत रूप में वहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि पहाड़ों पर चढ़ाई कैसे की जाती है और ये सब कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मतलब जो पाठ में जो बताया जा रहा है कि वो कैसे काम करता है। और जब हम कहीं पहाड़ों पे जाते हैं तो कोई ना कोई ग्रुप लीडर होना चाहिए जो हमें बताए कि कैसे चढ़ना है, कहाँ जाना है, कोई समस्या हो जाए तो कैसे काम करना है, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है जैसे पाठ के अंदर कि नेता या ग्रुप लीडर, चाहे वो किसी भी प्रकार का, कक्षा में मॉनिटर होगा, पहाड़ों की चढ़ाई में ग्रुप लीडर होगा, तो उसके क्या क्या काम है या वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ लीजिए। यहाँ पे हम केवल इस वर्कशीट को हल करेंगे, नहीं तो फिर बेटा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पुराने भी हैं लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। चलिए अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट की। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, पहला प्रश्न देखिए आप। यहाँ पे सभी को दिनांक लिखना है। आज 6 तारीख है, 10वां महीना है, अक्टूबर का महीना है, 10वां 2021। यहाँ पे सभी तारीख लिखना, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखना है, सभी को अपना नाम लिखना है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताए व्यक्ति कौन सा काम कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए उपयोग में लाने वाली वस्तुओं की सूची। देखो ये क्या कर रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है। अब देखो पहाड़ पे चढ़ने के लिए इसको क्या क्या चाहिए। एक तो इसके पास बैग है और बैग में क्या क्या हो सकता है, कुछ खाने की चीज़ें, कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं। अच्छा, इस पे पहाड़ पे इसने देखिए ये रस्सी बांधी हुई है, इसको बांधने के लिए हुक चाहिए, रस्सी चाहिए, जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। तो वस्तुओं की सूची बनानी है। तो ये व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा है और जो वस्तु मैंने आपको बताई उनकी सूची बनानी है, ठीक है। मैंने इसका आंसर लिख दिया बेटे। देखिए यह व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने का कार्य कर रहा है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए क्या कहिए, मोटी रस्सी, अभी मैंने आपको बताया, लंगर, ठीक है, हुक जो इसमें पहाड़ में अटकाने के लिए, ठीक है, कील लगे जूते ताकि वो कहीं पे धंसे ना, जैसे पहाड़ों पर आराम से अटक जाए, दस्ताने ताकि हाथ खराब ना हो, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, और काफ़ी ऊंचाई पे चले जाते हैं ना तो ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इन सब को कैरी करने के लिए आप बैग भी लिख सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगला है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइए, इसे देखकर आपके मन में आने वाले भावों का वर्णन कविता या अनुच्छेद के माध्यम से कीजिए। मतलब इस चित्र को देख के बताओ आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं। पहले चित्र देखते हैं। देखिए बेटा, कुछ बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं, लटक रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। इसको देख के मेरे मन में क्या आ रहा है कि बच्चे पेड़ों पे मस्ती कर रहे हैं और पेड़ों पे ऐसे चढ़ के उन्हें बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, जो बचपन होता है ना बेटा, उसमें डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, ऐसे नहीं होता कि हाँ गिर गए तो चोट लग जाएगी या हमें कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई डर या चिंता नहीं होती। तो बचपन के समय को एंजॉय करना चाहिए, मज़े लेने चाहिए, आपको पेड़ों पे चढ़ना चाहिए और बचपन में हमें मतलब खूब मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि देखो बेटा एक बार बचपन चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। तो आप इसी को शब्दों में लिख दीजिए। देखिए अनुच्छेद क्या होता है, कुछ लाइनें लिखनी। कविता क्या होती है, अगर आप इसको शब्दों को कविता के रूप में लिख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं कविता लिखने में इतनी सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिख दी जो अनुच्छेद के रूप में है, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, इस चित्र में कुछ बच्चे पेड़ पर बैठकर मस्ती कर रहे हैं। बचपन का समय ही ऐसा होता है जब कोई चिंता और डर नहीं होती। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसीलिए बच्चों को बचपन में खूब मस्ती करनी चाहिए। ये तो आप मानते हो ना कि एक बार जो समय चला गया कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए बच्चों को बचपन में खूब मस्ती करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ क्यों नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों के साथ ही ये मस्ती हो रही है, इसीलिए पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र हैं, ठीक है। तो ये हमने अनुच्छेद के रूप में कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं। आप इन्हीं को लिखना चाहें तो यही लिख लीजिए, और अगर इनसे जुड़ी हुई कुछ और लिखना चाहें तो वो आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न है, क्या आपको किसी पहाड़ या पेड़ पर चढ़ने का
अवसर मिला है या किसी तालाब, नदी, नहाने, जोड़ में नहाने का अवसर मिला है? यदि हाँ तो बताइए ऐसा करते हुए आपको कैसा अनुभव हुआ। यदि नहीं तो कल्पना करनी है। देखो बेटा, आप सभी भी, मैं भी गांव से जुड़े हुए हैं। हम पहाड़ पे तो नहीं चढ़े, लेकिन नदी में, नाले, तालाब में या जोड़ में जरूर नहाए ना। वहाँ पे कितना मज़ा आता है, खूब मस्ती करते हैं ना। तो बस यही लिखना है कि मैं तालाब, नदी या जोड़ में नहाया हूँ और मुझे वहाँ पे खूब मज़ा आया। ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर पाया तो सिर्फ आपको कल्पना करनी है, सब मतलब ऐसा सोचना है। ठीक है। यही बेटे मैंने इसका आंसर लिखा है। मुझे पहाड़ पर चढ़ने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं अपने गांव में तालाब, नदी, जोड़, मतलब जो जिसमें नहाया हूँ, मैंने इसीलिए 3 ऑप्शन दे दिए हैं कि एक लिख दीजिएगा आप। नहाया हूँ, वहाँ नहाकर खूब मज़ा किया, मैंने खूब मस्ती की। आपको यही बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, मान लो कोई बच्चा नहा रहा हो, उसके साथ कोई दिक्कत हो गई हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के साथ बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे मुझे नहीं लगता कोई दुर्घटना हुई होगी। ठीक है। अगर हो गए तो आप वो बता सकते हैं, बाकी इसका आंसर इतना बहुत है। ठीक है। इसको भी पूरा कर लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न है, यदि आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो बताइए नीचे दी गई तालिका में से आप किन किन वस्तुओं को साथ लेकर जाएंगे। चुनी हुई वस्तुओं पर गोला लगाना है। देखो बेटा, यहाँ पे आपको बताना है अगर आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे। देखो मैं तो क्या क्या लेके जाऊंगी, आप भी हमने जो चीज़ें देखी थी, रस्सी लेके जाएंगे, हुक लेके जाएंगे, जूते लेके जाएंगे, टॉर्च लेके जाएंगे, तौलिया लेके जाएंगे, दवाइयाँ लेके जाएंगे, विटामिन सी की गोलियाँ लेके जाएंगे, वैसे वो दवाइयाँ में ही आ जाएगी, ग्लूकोज का पानी लेके जाएंगे, पानी की बोतल लेके जाएंगे, बस यही चीज़ें लेके जाएंगे। टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, खिड़की घर में होती है। टीवी, टेबल की ज़रूरत नहीं है, खिड़की की ज़रूरत नहीं है, टीवी घर पे देखते हैं। साइकिल नहीं लेके जाएंगे क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ रहे बेटा, साइकिल का क्या काम है। ढोलक का क्या, हमें ढोलक थोड़ी बजाना है, वहाँ पे पहाड़ पे चढ़ना है। बकरी को नहीं लेके जाएंगे। जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अगला आपके सामने सही विकल्प का चुनाव करना है, खालिस्तान में भरना है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी बेटा? माउंट एवरेस्ट। 3 नंबर की ऑप्शन है। पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? भारत में। हिमालय पर्वत का नाम सुना है ना, वहाँ पे है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये सबसे ऊंची है बेटा। इसकी ऊंचाई इसलिए बता दी, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। अगला, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अधिकतर कैसा होता है? बरसाती होता है बेटा। वहाँ पे बरसात कभी भी आ सकती है। ठीक है। पहाड़ों में बादल, मौसम ठंडा होता है लेकिन बरसाती भी होता है। ठीक है। अगला, संसार की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। देखो ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और भारत की पहली महिला, ऐसे तो बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन अगर महिला की बात करें थी वो थी बछेंद्री पाल। और जो हमारा पाठ है पूरा, ये किस पर आधारित है? बछेंद्री पाल के ही अनुभव पर आधारित है। डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है। अगला, अगर आपको कक्षा का मॉनिटर बनाया जाए तो मॉनिटर के रूप में आप किन्हीं 5 कर्तव्यों के बारे में बताएं। देखो अगर मुझे मॉनिटर बनाया जाए या आपको मॉनिटर बनाया जाए तो आपको वो सारे काम करने हैं जिससे आपके शिक्षक की मदद हो। आपको क्लास को संभालना है, क्लास में बच्चों को संभालना है, उनका काम, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, क्लास को सही से बिठाना है ताकि वो शोर ना करें, टीचर की मदद करनी हर काम में, उनके लिए चौक डस्टर लाने हैं या उनके रजिस्टर को संभालने में उनकी मदद करनी है। तो यही बातें आपको लिखनी है। ठीक है। आप लिखना, यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया तो उसके बाद जो काम है वो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया तो क्या क्या काम करेंगे वो देखिए। अब शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को अनुशासित रखूंगा। मतलब जब टीचर क्लास में ना हो तो बच्चों को अनुशासित ठीक ढंग से बैठे होंगे। छात्रों की बात को शिक्षक तक पहुंचाऊंगा। अगर कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है और टीचर काम कर रहे हैं तो उनकी बात को मैं टीचर तक पहुंचाऊंगा। कक्षा में चौक डस्टर ला के रखूंगा। शिक्षक की मदद करूंगा। अगर उन्हें कुछ चाहिए है तो वो चीज़ देने में उनकी मदद करूंगा। मान लीजिए पेन है आपके पास है या अलमारी से निकाल के देना है या किसी से लेके आना है तो वो आप इस तरह से उनकी मदद करेंगे।
कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने में मदद करूँगा। जैसे टीचर सभी बच्चों पे ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कमज़ोर बच्चे और वो कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस समय आप उनको पढ़ाने में पढ़ा कर अपने टीचर की मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ काम है जो आप मॉनिटर बन के कर सकते हैं। अगला है, बात करते हैं जीवन कौशल में, वर्षा जल संचय या भूजल का पुनर्भरण। वैसे हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी के साधन सीमित है। हमारा जो पीने के पानी के साधन है सीमित है, इसकी मांग अधिक है। जनसंख्या रोज बढ़ती जा रही है और इसकी जो डिमांड है, मांग है, वो बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम सबको जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करना चाहिए, मतलब पानी बचाने के बारे में काम करना चाहिए। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भू जल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत आवश्यक है, मतलब बारिश के पानी को बचाना और जो ज़मीन के नीचे पानी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है उसका पुनर्भरण, उसको दोबारा भरने की कोशिश करना, मतलब जो भी वेस्ट पानी है, जो फालतू पानी है, वो ज़मीन के नीचे चला जाए। इस तरह के उपाय हम सबको करने चाहिए। एक चित्र के माध्यम से दिखा रखा है, देखिए एक घर है, उसके ऊपर बारिश हो रही है, तो छत का पानी इस तरह से इस टंकी में जा रहा है और जो ये टंकी है ये ज़मीन बारिश के पानी को रोकने के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए। ठीक है, इस पानी को कुछ ज़मीन के नीचे चला जाएगा और अगर चाहें तो आप इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से बना होता है वर्षा जल संचयन के लिए कि वो पानी जितनी ज़रूरत होती है उतना मिट्टी के नीचे खुद चला जाता है। ठीक है, आपको इस पर वर्षा जल संचयन पर लोगों को जागरूक करना है। भूजल का पुनर्भरण, जो ज़मीन के नीचे पानी ख़त्म होता जा रहा है उसके बारे में लोगों को बताना है कि वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करें और पानी अगर आपको फेंकना है तो उस जगह पे फेंकें जहाँ पे मिट्टी हो, क्योंकि वो नीचे ज़मीन में चला जाएगा पानी। अगर हम सड़क पे फेंक देंगे थोड़ी देर में वो पानी भाप बन के उठ जाएगा, पानी तो सूख जाएगा, लेकिन ज़मीन के नीचे का पानी इस तरह से नहीं भर पाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप पोस्टर बनाकर या किसी को समझाकर या बताकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आगे है, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनसे आप घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। मतलब बारिश हो रही है और आपको पानी इकट्ठा करना है तो छत पर कोई बड़ा बर्तन रख दीजिए जिससे बारिश का पानी स्टोर हो जाए। टब रख सकते हैं, बाल्टी वगैरह रख सकते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई 2 तरीके बताने हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप बर्तन रख के ही बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं, या आप बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए गड्ढा बना दीजिए और कोई पाइप वगैरह छत पे लगा दीजिए जिससे वो सारा पानी उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, अगला है वर्षा भूल जल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। देखिए, अगर बारिश के पानी को हम इकट्ठा करेंगे, वैसे वो पानी नालियों के द्वारा शिवर में चला जाएगा, लेकिन अगर हम उसको इकट्ठा करेंगे तो ज़मीन के नीचे चला जाएगा और इससे ज़मीन का जो पानी है उसका जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा। और ये आपके समझाने के लिए है, इसलिए मैं इसके आंसर्स नहीं लिख रही हूँ, आपको समझा दिए हैं। आप 5वीं कक्षा के बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, इनको आप स्वयं कर लीजिएगा। अगला है जल ही जीवन विषय पर आपको पोस्टर बनाना है। मैं आपके सामने 2 पोस्टर दिखा रही हूँ, जो आपको आसान लगे वो आप बना लीजिए। देखिए बेटा, आपके सामने मैंने 2 पोस्टर बना दिया, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है। जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए, मैंने समझा आपको दोनों दिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हमारी संस्कारशाला की। अब बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है, हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। इस बात का मतलब मैं आपको पीछे जब हम पढ़ते थे पेपरों से पहले तब भी समझाया था, जैसी हमारी सोच होगी हम वैसा ही काम करेंगे। अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं है तो फिर हमें उसकी हर बात गलत लगती है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान हमारा पसंद का है या काम हमारी पसंद का है तो हम मन लगा के उस काम को करते हैं और उस इंसान की तारीफ़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका काम करने का मन नहीं है तो वो काम गलत होता रहता है, लेकिन जिस काम को आप मन लगा के खुशी से करते हो वो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी काम को सोच के समझ के अपने विचारों के अनुसार अच्छा बना के करें। ठीक है, क्या खाना है? पीले रंग की चीज़ें खानी है, जैसे केला, आम, पीली दाल। आम का सीज़न जा चुका है, ये पीछे से ही वर्कशीट ले रखी है। तो जो भी आजकल पीली चीज़ें चल रही हैं, सेब भी पीले में आ जाएगी, आधी पीली होती है आधी लाल होती है, आप सेब खा लीजिए। क्या खेल खेलना है? टिक टैक गो या चिड़िया उड़।
ठीक है। टिक टैक टो या चिड़िया उड़, ये कि इनमें चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ आप सभी को आता है। ये खेल खेलना है। गतिविधि में पौधों को पानी देना है। कल आपने पौधारोपण के विषय में जाना था, आज उन्हीं पौधों को पानी दे दीजिए। ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा। सभी बच्चे जो आज वर्कशीट मिली है इसका काम जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दीजिए और दैनिक दिनचर्या में जो बातें बताई गई हैं वो आपके अच्छे के लिए है, उनका पालन करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।